आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने अपने माता पिता का सपना सच किया। इतना गरीब आदमी का बच्चा पहली बार नीट क्वालिफाई किया है। गरीबी में भी जूझते हुए बहुत कड़ी मेहनत से, बारिश हो धूप हो कोई भी हो, लेकिन हमेशा काम करते रहे और जगह जगह फेरी करके बच्चा को अपना पूर्ति करते रहे। किसी तरह हमारा बच्चा आगे बढ़े। फेरी वाले का बेटा बनेगा डॉक्टर, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इस बच्चे पर नाज करते हैं। ये बच्चा मेरे गांव के गरीब आदमी से, न्याय गरीब, मजदूरी से भी नीचे स्तर का लोग हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं बन सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं बन सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस पंक्ति को चरितार्थ किया है अंकुश ने। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बिहार में। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल बेगूसराय में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ एक छात्र जो कभी इस स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था, प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से हुई, उसने वो मुकाम पाया है जो लाखों का सपना होता है। जी हाँ, मैं बता दूं कि पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट को क्वालिफाई करने वाले अंकुश को आप देख सकते हैं, जो अब डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करेंगे। तो हमारी ओर से अंकुश को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम चाहेंगे ये एक बेहतर डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे, क्योंकि समाज सेवा का मतलब ये होता है कि जब हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, मानव हित के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करते हैं। अंकुश के पिताजी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, और मैं बता दूं कि अंकुश के पिताजी फेरी का काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक फेरी वाले का बेटा बनेगा डॉक्टर। तो हम बात करेंगे अंकुश से सबसे पहले, और उसके बाद उनके पिताजी से, फिर यहाँ पर तमाम शिक्षाविदों से। अंकुश की सफलता की कहानी से आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप तभी पा सकते हैं जब आप कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते हैं स्टार्स ऑफ बिहार की कहानी, उनकी जुबानी। सबसे पहले अंकुश, ढेर सारी बधाई आपको। आप डॉक्टर बनने वाले हैं। नीट को क्वालिफाई करना सपना जैसा होता है, आपने वो सच कर दिया है। तो हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, और आप अपने बारे में उनसे बताएं। सबसे पहले धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने जो भी प्रोसेस से मेहनत किया और पढ़ाई की, उसमें सफलता मिली है। अंकुश, हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय दें। मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल से किया और वहाँ के हॉस्टल में ही रहा था, और क्लास 7 से 8 तक वहाँ पे रहा। उसके बाद इटवाडी पब्लिक स्कूल में 10th की। उसके बाद समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पीसी हाई स्कूल से 12th किया। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया। हम 3 भाई हैं। पिताजी का नाम उमेश पोदार है। वो ये सामान को एक जगह से फेरी का काम करते हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया है। अंकुश, पिताजी फेरी का काम करते थे। क्या संघर्ष, क्या तकलीफें, किन चुनौतियों का सामना किया है? हम चाहेंगे वो जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपने नामुमकिन को मुमकिन किया है। सबसे पहले तो मनी मैटर्स एट ऑल। मनी सबको मांगता है, ठीक है। तो पैसे का था थोड़ा सा, लेकिन मेरे गुरुजन मनोज सर, जिन्होंने मुझे आर्थिक रूप से भी मदद की और मानसिक रूप से भी हमेशा मोटिवेट करते रहे। इस सफलता के लिए आपने जो तैयारी की, तैयारी के बारे में बताएं। कैसे आपने इसकी तैयारी की, और क्या बचपन से ही डॉक्टर बनने का मन था? प्रेरणा कैसे मिली? डॉक्टर बनने का ख्वाब कैसे आया? पहले तो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद समाज में देखा कि महंगाई का मतलब ये दवाई और उपचार हो रहा है, तो मैंने सोचा न्यूनतम मूल्य पे समाज की सेवा कर सकूं, इलाज कर सकूं। डॉक्टर बनने के लिए तैयारी आपने कैसे की? कहाँ से तैयारी की? कैसे आपने नीट को क्वालिफाई किया, क्योंकि नीट क्रैक करना आसान नहीं होता? मैंने पटना में आकाश इंस्टीट्यूट के साथ फाउंडेशन कोर्स किया, और पिछले बार 594 मार्क्स आए थे, और 1 मार्क से काउंसलिंग नहीं हो पाया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर मैं 6 महीना एलएन कोटा में वहाँ पे कोर्स किया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया। इस बार फिर से एलएन का धूम रहा, टॉपर्स भी एलएन की हुई। तो वहाँ का जो माहौल मिला आपको, वहाँ की जो तैयारी रही, किस तरह से आपका रूटीन रहा? चूँकि जो भी डॉक्टर बनने का सपना देखते होंगे, नीट क्वालिफाई करने का सपना देखते होंगे, उनसे हम चाहेंगे आप जरूर बताएं। वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, और टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, और जब भी डाउट आता है वो क्लियर करते हैं। और दिन में 7-8 घंटा पढ़ा, मतलब नॉर्मल क्लास होने के बाद सेल्फ स्टडी सर मोटिवेट करते रहे। अगर हम पत्र पत्रिकाओं की बात करें, पुस्तक की बात करें, हेल्पिंग बुक की बात करें, या किन पुस्तक के अध्ययन से सफलता के लिए हमें एक मदद मिलती है?
एनसीईआरटी इनफ है और एनसीईआरटी पर है, और कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल सॉल्व करे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। तो किन किन लोगों का सपोर्ट मिला यहाँ तक इस सफलता में? सबसे पहले तो हमारे सर मनोज सर, जिन्होंने मुझे बचपन से ही घर से, जब मैं क्लास 1-2 में था तो उन्होंने घर से ही मुझे लाए। मैं उसके बाद एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। मेरे बाबा दिन रात मेहनत किए और कभी पैसा और कुछ चीज़ की कमी नहीं रहने। गरीबी में भी जूझते हुए बहुत कड़ी मेहनत से, बारिश हो धूप हो कोई भी हो, लेकिन हमेशा काम करते रहे और कभी कोई चीज़ कमी रहने नहीं दी है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने अपने माता पिता का सपना सच किया। अंकुश, आप अपने जीवन में आदर्श किन्हें मानते हैं? माता पिता और गुरुजन को, उसके बाद उनके अलावा माता पिता और शुभ संकर का भी सपोर्ट रहा। क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनका भी तैयारी हो रहा होगा, उनसे क्या मैसेज होगा आपका? जो भी पढ़ाई हो रहा है उन्हें आराम से पढ़े और मोटिवेटेड रहे, घबराने की कोई बात नहीं है और आराम से पढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश। हमारे साथ नवल किशोर झा सर हैं, जिले के शिक्षाविदों में से एक हैं, और आज ये भी इसे बधाई देने के लिए आए हैं। मनोज सर का जो यह विद्यालय है, जहाँ पर हम कह सकते हैं आज जिले के वो शिक्षाविद आए हुए हैं, जिनका कहना है कि इनकी ये सफलता बहुत खास हो जाती है। सर, क्या कहना चाहिए इस बच्चे की सफलता पर? ये आह्लादित करने वाला पल है, और किसी भी गुरु के लिए उसकी गरिमा तब होती है जब उसका छात्र उससे ज़्यादा ऊंचाई मुकाम को हासिल करता है। आज एक्सीलेंट विद्यालय को, खास करके माननीय मनोज सर को यह मुकाम हासिल हुआ है, तो ये तो फख्र की बात है। हम लोग इस बच्चे पर नाज करते हैं और ये आगे चल करके समाज की सेवा करे, क्योंकि आज तो चिकित्सा को व्यवसाय बना लिया गया है ना, लेकिन ये बच्चे समाज के उस वर्ग से सरोकार रखते हैं जहाँ बहुत कुछ ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को हमको आशा है कि ये मेधावी छात्र पूरा करेगा। सामाजिक संरचना जो है उसमें जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जिनको चिकित्सा सुविधा आजकल मैसर नहीं हो रहा है, या चिकित्सा सुविधा के नाम पर लूट खसोट मची हुई है, उससे अलग यह बच्चा अपना एक मुकाम हासिल करेगा, गरीब गरीबों को सेवा करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। तो ये उम्मीद किया जाता है, चूँकि यह हम जैसे स्कूलों का छात्र है। तो अंकुश को सुना, अंकुश के गुरुदेव और लोग भी हैं, उनसे हम बात करें। उससे पहले अंकुश के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, बधाई आपको। मैंने देखा है आपको फेरी करते हुए, काम करते हुए, हर मौसम में आप लगातार काम करते हैं, और करें भी क्यों नहीं। गरीबी से लड़ना आसान थोड़े होता है, लेकिन आपने अपनी मेहनत के दम पर गरीबी को हराया और आज आपका बेटा डॉक्टर बनेगा। हर कोई फक्र से कह रहा है, गर्व से कह रहा है कि फेरी वाले का बेटा बनेगा डॉक्टर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बच्चा मेहनत किया है शुरू से। हम लोग जहाँ तक हुए अपना मेहनत करके बच्चा को कमी रहने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, पूर्ति करते रहते हैं। बच्चा हमारा कुछ बने, जगह जगह फेरी करके हम बच्चा को अपना महीना पूर्ति करते रहे, किसी तरह हमारा बच्चा आगे बढ़े, अच्छा डॉक्टर बने और समाज को सेवा करे, गरीब आदमी को देखे। यही मेरा अथी है। गरीब का ही कमाई है और इससे बेसी क्या होगा। अंकुश के पिता उमेश पोदार जी से सुना आपने, इनका कहना है कि ये गरीब की बेहतर सेवा करे। हमारे साथ मनोज सर हैं, एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, और इनका यह विद्यालय गांधी चौक बेगूसराय जो बाघा में चलता है वहाँ चल रहा है, जहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा इस बच्चे ने ली थी। क्या कहना चाहेंगे सर अंकुश के बारे में? शुरू से मेधावी था, चूंकि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है नींव होती है, उसी नींव पर जो है हम आधारशिला पर ही हम लोग क्या करते हैं, इमारत तैयार करते हैं, इमारत को रूपरेखा देते हैं। तो उस बच्चे की सफलता पर सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो परिवार को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे पास आए। और ये बच्चा मेरा ग्रामीण है, इनके पिता मेरे मित्र भी थे। ये लड़का मेरे पास क्लास नर्सरी से 10 तक मेरे छात्रावास में रहा। चूँकि मेरा विद्यालय किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं था, जिसके चलते मुझे क्लास 8 के बाद बच्चों को दूसरे विद्यालय में नामांकन करवाना होता था। तो मुझे लगा कि मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में इस बच्चे को नाम लिखवावें, और 10 तक इसको मैं अपने छात्रावास में रखा। इसको गाड़ी से पहुंचाना लाना, समय समय पर स्कूल में जा कर के इसके रिजल्ट को देखना, टेस्ट की कॉपी को देखना, फिर यहाँ सुबह शाम इसको ट्यूशन देना। ये बच्चा क्लास 2-3 के बाद ही हमको लग गया, क्योंकि हम लोग
1999 से विद्यालय चला रहे हैं और बच्चों के बारे में मुझे बहुत अनुभव हुआ है। मैंने समझ गया कि इस बच्चे पर मेहनत करें तो ये बच्चा रिजल्ट दे सकता है। ये बच्चा मेरे गांव के गरीब आदमी से, निहाय गरीब, मजदूरी से भी नीचे स्तर का लोग हैं और मैंने इसको बचपन से ही साथ में रखा। बीच बीच में कभी कभी भटकाव भी आता था, तो जब हम अपना मोटिवेशनल क्लास लेते थे बच्चों के बीच में असेंबली, तो मैं कहा करता था कि बेटे तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छा कर सकते हो। मुझे भरोसा था, हमारे बगल में इनके पिताजी आज उमेश जी हैं, इनको आज से 3 साल पहले मैं अपने गांव के पान दुकान पर इनको बता दिया, उमेश जी आपका बेटा 3-4 साल के बाद डॉक्टर हो जाएगा। आज मुझे बहुत गर्व है कि मेरे गांव का बेटा, मेरा भाई का बेटा, ऐसे मेरा विद्यालय का बच्चा जिसको मैंने नर्सरी से 10 तक अपने पास बेटा के रूप में रखा। मैं बेटा बार बार इसीलिए बोलता हूं कि मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उसको मैं बेटा के समान समझता हूं। सबसे निचले पैदान मुझे और बच्चे सफल हुए हैं, अभी साइंटिस्ट हैं, लगभग 15 से 20 डॉक्टर भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये इतना गरीब आदमी का बच्चा पहली बार नीट क्वालिफाई किया है। पिछले साल भी 594 नंबर ला करके 1 नंबर से ये फिसल गया था। फिर ये आगे कोटा जा करके अपना तैयारी किया और मैं इसे धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आगे भी अच्छा से पढ़ाई करे। और इसका ऑप्शन है, बेटे तुम MBBS करके भी UPSC का तैयारी कर सकते हो और तुम वीरपुर और पूरे जिला और पूरे बिहार का नाम रोशन कर सकते हो। और मेरा कमाई यही है कि बच्चे को अच्छा बना देना। जब अपने जीवन में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सका, बच्चों का सेवा में लगा रहा, तो बच्चे की सफलता ही मेरा कमाई है। मैं इतना ही कह करके अपने एक्सेलेंट पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से KB स्टूडियो तथा हमारे बड़े भाई गुरुदेव नवल किशोर झा जो देश रत्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, एक हमारे अभिभावक भी हैं, इनके बच्चे अभी छात्रावास में पढ़ते हैं। सारे हमारे संतोष जी मित्र हैं और ज्ञान विज्ञान में लंबा समय इन्होंने काम किया है। इन तमाम आदमियों को और पूरे देशवासियों को, जिलावासियों को और ख़ास करके मैं जिस धरती का बेटा हूं वीरपुर का, अपने वीरपुर की धरती वासियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे गर्व है कि आज मेरा बेटा जो विद्यार्थी है, बेटा के रूप में है, अच्छा सफलता प्राप्त किया है और आगे अपनी मुकाम करे। मेरा एक और संदेश कहना है कि बेटे तुम उस दिन को याद रखना जो गरीबी से तूने पढ़ाई किया। तुम्हारे पिताजी कड़ी मेहनत करके, मुझे याद है जब नोटबंदी हो गई, हमको हर बार इनसे मैं 3000 रुपया हॉस्टल फीस लिया करता था, मात्र हमको 2 रुपया का सिक्का ही एक बैग में ला करके दिया करते थे, जो बाद में लोग सिक्का भी लेना बंद कर दिया, लेकिन मैं इनका सिक्का लेते रहा, ताकि अगर हम थोड़ा सा भी अगर इनको आर्थिक रूप से भी मदद नहीं करते तो बहुत कठिनाई थी इनको आगे पढ़ने के लिए। और मैं आज भी इस बच्चे को जहाँ तक पढ़ाई करेगा मैं उसको मदद करूँगा, आर्थिक रूप से हो या फिजिकली हो, मैं इसको मदद करूँगा। और मेरा सपना है कि ये लड़का IAS बने और इस देश का नाम रोशन करे, और डॉक्टर भी बने तो गरीब गुरबा का सेवा करे और गरीबों को इलाज करे, सिर्फ जीने लायक पैसा के लिए। ये अपना उतना ही कमावे जिसमें इसका परिवार चले, अपने माता पिता को सम्मान करे, गुरुजन को सम्मान करे, जहाँ जहाँ पढ़ाई किया उनका सम्मान करे। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद। तो आपने सुना मनोज सर से, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आज इस तरह के जो शिक्षक हमारे समाज में, उन सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चाहे नवल किशोर झा जी सर हो। इन्होंने भी न जाने सैकड़ों छात्र को उस मुकाम तक पहुंचाया है जो एक सपने जैसा होता है। संतोष जी हमारे साथ हैं, वो भी आए हुए इस बच्चे को शुभकामना देने के लिए। 2 शब्द इस बच्चे के लिए सर। KB स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन बच्चों का इंटरव्यू लिया है, खास करके अंकुश के लिए कि कठिन मेहनत से इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है। आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है। लोग गांव में जाना नहीं चाहते हैं, ये अच्छे से मेहनत करें और MBBS और MD करें और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा दे
ताकि इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में हमारे गरीब लोग दम तोड़ देते हैं, उसको बचाया जा सके और उसकी सेवा किया जा सके। ये अपेक्षाएं अंकुश से है, इसलिए कि इसने गरीबी में अपने आप को नीट क्वालिफाई किया है, तो ये अपेक्षाएं हैं। और ख़ास करके मनोज जी जैसे लोग जो इस तरह के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल, इन्हें भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से मेहनत करके एक गुदरी को, लाल को डॉक्टर बनाया है, ये काबिले तारीफ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके अंकुश को कि ये कठिन मेहनत करे और अपनी सेवा गांव के वैसे लोग जिनको चिकित्सा सुविधा मिलने में कठिनाई होती है, उनके लिए ये मेहनत करे, यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अंकुश को बधाई, इस आशा के साथ ये अपने भविष्य में बहुत ही आगे बढ़े। अंकुश को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत गरीबी से उसने आगे बढ़ा है। आपने सुना अंकुश की सफलता की कहानी। गुदरी के लाल ने किया कमाल, फेरी वाले का बेटा बना डॉक्टर। ये सफलता आप सबको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर के आप अपनी सफलता के इतिहास रचें। हमारा यही प्रयास है, इसलिए इस स्टार्स ऑफ बिहार की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इससे प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी सफल हो। मिलते हैं नई प्रेरक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।